सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम आशा करते हैं। तो आज हम कक्षा 3 हिंदी व्याकरण सर्वनाम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कल हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कि हमने 3 उपभेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह क्या है, वह क्या है, वे खेल रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं। यहाँ यह, वह, वे और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस चीज़ से हमें किसी निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पे कोई है, दाल में कुछ पड़ा है। यहाँ कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो वे होते हैं जिन्हें हमें पता है कि हम किसी एक लड़का है जिसका नाम है राम, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह अच्छा पढ़ता है। और एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई लड़का है, वह बहुत होशियार है, कुछ बच्चे अच्छे हैं। कौन से कुछ? कुछ में तो कोई भी आ सकता है, कुछ निश्चित थोड़ी ना, कौन सा कुछ, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से वाक्य में संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, यथा और तथा, जैसी करनी वैसी बनी, जैसी और वैसी। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित हो उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध कैसे? 2 चीज़ों के बीच में संबंध। जैसे हम कोई सेंटेंस यथा तथा, जैसा तैसा, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे ना, ऐसे। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, इसमें कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन क्या है? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमने क्या खाया, तो इसमें क्या हो गया? क्या। यह किताब किसे दूँ, तो इसमें क्या है? किसे। जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं, जिनसे हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अरे भाई, मैं किसी से तुमसे पूछूँ तुम कहाँ रहते हो, कहाँ पूछूंगी तभी तो तुम आंसर दोगे। अब मैं कहूँ तुम रहते हो, तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रश्नवाचक है क्या? ये नहीं है। तो तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो ये यहाँ कहाँ, कौन और क्या, किस शब्दों से प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब समझ में आया सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, कि हमें पता ही नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जिन शब्दों से 2 वाक्यों में आपस में संबंध प्रकट हो, वो संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ये आप सर्वनाम अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।